कभी सोचा है कि वो ऐप जिसे दिन रात इस्तेमाल करते हैं अचानक कुछ ऐसा करने को कह दे जो सही ना लगे? तो क्या होगा? भारत में लाखों लोगों के लिए ये एक असली सवाल बन गया था और इसने एक ऐसी लड़ाई को जन्म दिया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। तो ये बात है 2021 की शुरुआत की। व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में एक ऐसा अपडेट भेजा जिसने लाखों यूजर्स को सच में एक नया ऑप्शन ढूंढने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सवाल तो यही है कि दुनिया के सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप को छोड़ने के लिए आखिर लगता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सा पल था जब व्हाट्सएप जैसे मजबूत किले में भी एक दरार नजर आने लगी। देखिए, भारत में 50 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स के साथ व्हाट्सएप सिर्फ एक ऐप नहीं था, ये तो बातचीत का दूसरा नाम बन चुका था। मतलब इतना आम कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसकी जगह कोई और ले पाएगा। लेकिन फिर जनवरी 2021 में एक नोटिफिकेशन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। व्हाट्सएप ने कहा कि वो यूजर्स का डेटा अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक के साथ शेयर करेगा। बस इस एक कदम ने दुनिया भर में हंगामा मचा दिया और अचानक एक नए खिलाड़ी के लिए दरवाजा खुल गया। तो इस पूरी उथल-पुथल के बीच कौन सा चैलेंजर सामने आया? चलिए मिलते हैं भारत के अपने मैसेजिंग ऐप से। इसका नाम है अरट्टे। तमिल में इसका मतलब है आम बातचीत या गपशप। ये नाम ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। ये एक ऐसा ऐप था जो अपनेपन का एहसास दिलाता था, जिसे खास तौर पर भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया गया था। और ये कोई छोटी मोटी बढ़त नहीं थी। देश में मेड इन इंडिया वाली जो भावना थी ना, उस लहर पर सवार होकर अरट्टे के डेली साइनअप्स सिर्फ 3 दिनों में 3000 से बढ़कर सीधे 3.5 लाख हो गए। ये 100 गुना की जबरदस्त छलांग थी। और तो और, जब भारत सरकार के मंत्रियों ने भी इसका सपोर्ट किया तो अरट्टे को वो भरोसा और पहचान मिली जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन क्या ये नया चैलेंजर सच में मौजूदा चैंपियन का मुकाबला कर सकता था? चलिए फीचर्स की सीधी तुलना करके देखते हैं। और ये टेबल दोनों की सोच के बड़े फर्क को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ अरट्टे है जो यूजर नेम से चैट करने की आज़ादी देता है और सारा डेटा भारत में रखता है। वहीं दूसरी तरफ व्हाट्सएप है जो पूरी तरह ग्लोबल मेटा सर्वर्स पर निर्भर है। अरट्टे सिर्फ एक चैट ऐप से कहीं ज्यादा था। इसमें पॉकेट जैसा एक पर्सनल क्लाउड स्टोरेज है और वीडियो मीटिंग्स के लिए एक अलग मीटिंग्स टैब भी। ये फीचर्स इसे काम और पर्सनल लाइफ दोनों के लिए एक बहुत पावरफुल टूल बनाते हैं। लेकिन प्राइवेसी की इस लड़ाई में एक फीचर सबसे ऊपर है और यहीं पर अरट्टे की सबसे बड़ी कमजोरी छिपी हुई थी। और ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, व्हाट्सएप पर हर मैसेज, कॉल और मीडिया अपने आप एन्क्रिप्टेड होता है। मतलब भेजने वाले और पाने वाले के अलावा कोई उसे पढ़ नहीं सकता। लेकिन अरट्टे में लॉन्च के समय सिर्फ वॉइस और वीडियो कॉल्स ही एन्क्रिप्टेड थे, टेक्स्ट मैसेज नहीं। हाँ, अरट्टे ने इस कमी को माना है और ये वादा भी किया कि टेक्स्ट मैसेज के लिए भी फुल एन्क्रिप्शन जल्द ही लाया जाएगा। वो इस पर तेजी से काम कर रहे थे। लेकिन नए फीचर्स और सुरक्षा के वादे के बावजूद अरट्टे के सामने एक ऐसे दुश्मन से है जो दिखाई नहीं देता पर जिसे हराना लगभग नामुमकिन है। इसे कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट। आसान शब्दों में कहे तो किसी प्लेटफॉर्म की कीमत तब और बढ़ जाती है जब ज्यादा से ज्यादा लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। जब सारे दोस्त, परिवार और काम के लोग एक ही ऐप पर हों तो उसे छोड़ना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये इफेक्ट कितना पावरफुल है ये इस चार्ट में साफ दिखता है। 2021 के प्राइवेसी विवाद के बाद जिन लोगों ने व्हाट्सएप छोड़ने की कोशिश की थी उनमें से लगभग 74% लोग, मतलब करीब 3/4 लोग ऐसा नहीं कर पाए। और इसकी वजह भी बहुत ही सोशल है। जरा सोचिए, कोई अपने परिवार के ग्रुप चैट से बाहर हो जाए या दोस्तों की जरूरी बातचीत का हिस्सा ना बन पाए और सालों की वो यादें, वो चैट हिस्ट्री, उसे पीछे छोड़ देना लगभग नामुमकिन सा लगा। तो सवाल ये है कि क्या ये विशालकाय ऐप सच में गिर सकता है? ये हमें इस मैसेजिंग की लड़ाई के सबसे अहम सवाल पर ले आता है। देखिए, अरट्टे के पास रफ्तार है, सरकार का साथ है और मेड इन इंडिया की एक जबरदस्त कहानी है। ये एक ऐसा चैलेंजर है जिसके पास जीतने के लिए कई मजबूत कारण हैं। लेकिन इसके सामने तकनीकी और सामाजिक बाधाओं की विशाल दीवारें भी हैं। एन्क्रिप्शन की कमी को पूरा करना और उस शक्तिशाली नेटवर्क इफेक्ट को तोड़ना, ये वो चुनौतियां हैं जिन्होंने सालों से बड़े बड़े दिग्गजों को भी रोक रखा है। आखिर में अरट्टे बनाम व्हाट्सएप की कहानी सिर्फ फीचर्स की नहीं है। ये इस बात की परीक्षा है कि क्या देश का गौरव और प्राइवेसी का वादा हमें अपनी पूरी डिजिटल सोशल लाइफ को
नए सिरे से बनाने के लिए मना सकता है। सवाल यही है कि क्या कोई भी स्विच करने के लिए तैयार होगा?